गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हिंदी व्याकरण को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगला चैप्टर पढ़ेंगे वाक्य विचार। ठीक है, तो पाठ संख्या 13 वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य है क्या या वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा है वर्ण विचार और वर्ण विचार, उसके बाद में शब्द विचार, तब उसके बाद में है वाक्य विचार। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके हम लोग खंडे टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण से शब्द बनता है, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। क्योंकि कोई भी शब्द कई वर्णों को मिलाकर बनता है, उसी प्रकार से कोई भी वाक्य जो है वह कई शब्दों को मिलाकर बनता है। हम एक शब्द से या दो शब्द से हम वाक्य की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो जानेंगे कि वाक्य की परिभाषा है क्या। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसमें एक शब्द आता है कि सार्थक, ध्यान दीजिएगा, सार्थक है ना। सार्थक का मतलब होता है कि अर्थ के साथ, कि जिसका कोई मीनिंगफुल है ना, मीनिंगफुल जो हो, मतलब जिसका अर्थपूर्ण हो, उसे ही हम लोग कहते हैं वाक्य। ठीक है, या दूसरी तरह से इसकी परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। इसमें भी आया है सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ निकल सके। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वाक्य लिख रहा हूं कि राम बाजार जाता है। ठीक है, तो यह एक वाक्य हो गया, राम बाजार जाता है, एक वाक्य हो गया। और यह एक सार्थक वाक्य है। सार्थक का मतलब इसमें एक इसका मीनिंग है कि राम कहाँ जा रहा है, तो बाजार जा रहा है। अब इसी को हम अगर उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं कि मान लीजिए कि जाता है बाजार राम। ठीक है, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका कोई यह अर्थहीन है। तो इसलिए इसको हम लोग वाक्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह व्याकरण के दृष्टिकोण से ये सही है, क्योंकि क्या है, गलत है। क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि राम बाजार जाता है, और जाता है बाजार राम से कोई मीनिंग है। तो यही है कि सार्थक, इसलिए इसकी परिभाषा में आता है कि सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, उसे हम लोग कहते हैं कि यह वाक्य है। क्लियर? अब आइए देखते हैं कि वाक्य के अंग है ना, वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा है विधेय। ठीक है, तो पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब हम जानेंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या है। ठीक है, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सांप पेड़ के नीचे बैठा है। जैसे आता है कि सांप पेड़ के नीचे बैठा
देखिए यहाँ पे उद्देश्य को, उद्देश्य किसे कहते हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गया, सांप हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य। इसे हम लोग कर्ता भी कहते हैं, सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सांप पेड़ के नीचे बैठा है, तो सांप कहाँ बैठा है, तो पेड़ के नीचे बैठा है, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत परिभाषा है विधेय का, ठीक है, कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह कहलाता है विधेय, ठीक है। तो उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं विधेय। जैसे मान लीजिए कि नीचे बैठा है, तो सांप कहाँ बैठा है, तो नीचे बैठा है, क्लियर। तो पहला है कि उद्देश्य है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या है, उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए तो वह क्या है, विधेय है। सांप के बारे में बताया जा रहा है कि सांप कहाँ बैठा है, तो नीचे बैठा है। तो यही है उद्देश्य और विधेय में अंतर, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि वाक्य के भेद, ये तो हो गया उद्देश्य और विधेय। अब देखिए कि वाक्य के भेद। वाक्य के भेद है, पहला है आपको रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला है कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तो हम लोग अभी पढ़ेंगे आपको रचना के आधार पर, है ना। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन अंग होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य है। अब देखें कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं या इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। जैसे कि मान लीजिए कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। तो इसमें क्या है कि एक उद्देश्य है, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया, ठीक है, कि उद्देश्य क्या है ना। तो वाक्य में है कि उद्देश्य कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या है, उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। और उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए वह क्या है, विधेय कहलाता है, क्लियर। तो यहाँ पे है कि अर्थ के रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए सबसे पहले देखते हैं साधारण वाक्य के बारे में। राम आम खाता है। तो साधारण वाक्य में वैसे वाक्य में जिसमें एक कर्ता, एक उद्देश्य और एक विधेय हो। तो इसमें एक उद्देश्य है राम और विधेय भी है एक ही, खाता है, आम खाता है। तो यह हो जाएगा साधारण वाक्य, ठीक है। उसके बाद में है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। कंपाउंड का मतलब ही होता है मिला हुआ, संयुक्त यानी मिला हुआ। तो कंपाउंड है ना, जो आपको संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक समान स्तर के साधारण उपवाक्य जब आपस में योजक अथवा समुच्चय बोधकों से जुड़कर
एक वाक्य बनाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि समुच्चय बोधक एक वह शब्द होता है जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यह आपको संयुक्त वाक्य भी लगभग उसी पर निर्भर है, ठीक है, कि दो या दो से अधिक समान स्तर के साधारण उपवाक्य जब आपस में योजक अथवा समुच्चय बोधक से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं और मेरी माताजी बाजार गए। मैं और मेरी माताजी, क्योंकि मैं और, क्योंकि इसमें और क्या कर रहा है, समुच्चय बोधक है जो जुड़ रहा है, मैं और मेरी। दूसरा है कि रूपाली के कहने पर मीता ने खाना खाया। तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य को क्या कर रहा है, इसमें जुड़ रहा है, तो यही है संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्यों का इसमें लगभग मिलन होता है, ठीक है। तो उसके बाद में है, लास्ट है मिश्रित वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य मिश्रित का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मिला हुआ, मिश्रण का मतलब ही होता है कि मिला हुआ। किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण या मिश्रित उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है। यानी यूँ कहें कि दो या दो से अधिक वाक्यांशों या वाक्यों को मिला करके जो वाक्य बनता है उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित वाक्य। किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण या मिश्रित उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊं। वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊं। तो इसमें दो या दो से एक अगर वाक्यांश देखें कि वह चाहता है ना, कि फिर यहाँ पे वाक्य को जोड़ रहा है कि मैं वहाँ कभी नहीं आऊँ। तो इसमें कई वाक्यांशों का क्या है, इसमें मिलन है, ठीक है। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार में मिली थी। तो और एक और पहचानने का तरीका है कि मिश्रित वाक्य थोड़ा सा लंबा होता है कि जो मुझे यह घड़ी मिली है वह मुझे उपहार में मिली थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अभी हम लोगों ने वाक्य विचार में वाक्य की परिभाषा, ठीक है, और वाक्य के मुख्य अंग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय की परिभाषा हमने पढ़ा। उसके बाद में हम वाक्य के अंग के बारे में पढ़े कि वाक्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। न आप जरूर याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उसकी परिभाषा, उसके बारे में, और किस प्रकार से हम लोग साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में हम लोग बदलेंगे। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसका रिवीजन, आप इसका वाचन आप जरूर कीजिएगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।